हेलो एवरीवन, ढेर सारे प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। अगर आप भूले भटके यहाँ तक पहुँच ही गए, वीडियो पे क्लिक कर ही दिए, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देख के चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो को कंप्लीट देखने का फ़ायदा क्या है। पहला प्रॉफिट, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है तो आप उस चैप्टर से बने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा प्रॉफिट, ये भी जो भी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इससे आपको ये अंदाज़ा भी लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, फाइनल एग्जाम में। ठीक है। तीसरा प्रॉफिट, आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि अगस्त महीने बीतने वाला है और आपकी तैयारी कैसी है अभी तक। चौथा प्रॉफिट, आपका मोबाइल डेटा सही जगह यूज हो रहा है। ठीक है, तो यूज करिए, पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विष के दांत चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th हिंदी, चैप्टर नंबर 2, विष के दांत। पहला क्वेश्चन है विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से लिया गया है। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन ए मित्र मिलन, ऑप्शन बी विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ, ऑप्शन सी कुहासा, या फिर ऑप्शन डी मौत का नगर। तो क्या हुआ इसका आंसर, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। ऑप्शन ए लीलावती शर्मा, ऑप्शन बी रत्नावती शर्मा, ऑप्शन सी कमलावती शर्मा, या फिर ऑप्शन डी प्रभावती शर्मा। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रत्नावती शर्मा। नलिनी बेचन शर्मा जी की जो माता थी उनका नाम था रत्नावती शर्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। मदन किसका बेटा था। मदन किसका बेटा था। ऑप्शन ए ड्राइवर का, ऑप्शन बी गिरधर का, ऑप्शन सी मुखर्जी साहब का, ऑप्शन डी पत्रकार महोदय का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरधर का। किसका, गिरधर का। मदन किसका बेटा था, तो गिरधर का। मदन। क्वेश्चन नंबर 4 है सेन साहब की कार की कीमत कितना था। सेन साहब की कार की कीमत कितना था। ऑप्शन ए 7,500, ऑप्शन बी 8,500, ऑप्शन सी 9,500, या फिर ऑप्शन डी 7.5 लाख। तो क्या हुआ इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 7,500। इसका आंसर हो जाएगा 7,500। कितना होगा, 7,500। सेन साहब की कार कीमत कितनी थी, 7,500। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। विष के दांत के लेखक हैं। ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, या फिर ऑप्शन डी नामवर सिंह। विष के दांत के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा विष के दांत के राइटर थे। क्वेश्चन नंबर 6, विष के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। विष के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है। तो ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी भाषण। क्या हुआ इसका आंसर, ऑप्शन ए कहानी। विष के दांत एक कहानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। ऑप्शन ए बहादुर, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी विष के दांत, या फिर ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो 7 नंबर का आंसर क्या होगा, सी, ऑप्शन सी विष के दांत। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी भागलपुर में, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में, या फिर ऑप्शन डी वाराणसी में। तो क्या होगा इसका आंसर सही, ऑप्शन ए पटना में। कहाँ हुआ था जन्म, पटना में। क्वेश्चन नंबर 9 है सेन साहब अपने बेटे को किस तरह का देखना चाहते थे। सेन साहब अपने बेटे को किस तरह का देखना चाहते थे। ऑप्शन ए गुंडे बदमाश की तरह, ऑप्शन बी हीरो की तरह, ऑप्शन सी खिले फूल की तरह, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खिले फूल की तरह। क्या होगा, खिले फूल की तरह सेन साहब अपने बेटे को देखना चाहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन किन की रचना है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, या फिर ऑप्शन डी नामवर सिंह। साहित्य का इतिहास दर्शन ये किन की रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा का ही साहित्य का इतिहास दर्शन एक रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हंस कोवो की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। हंस कोवो की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी विष के दांत, या फिर ऑप्शन डी आविन्यो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष के दांत का ये
विष के दांत से ही यह पंक्ति लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विष के दांत। ओके, नेक्स्ट है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ। ऑप्शन ए नलिनी विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी केसरी कुमार, ऑप्शन सी बच्चन देव कुमार, ऑप्शन डी पंडित रामावतार शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नलिनी विलोचन शर्मा। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ, तो नलिनी विलोचन शर्मा जी के किताब से। ठीक है, कविताओं से। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है, तो नलिनी विलोचन शर्मा जी के कविताओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की डैश है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की डैश है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए आंखों की किरकिरी, ऑप्शन बी आंखों का तारा, ऑप्शन सी सहारा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी आंखों का तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा कौन थी। ऑप्शन ए सेन साहब की बेटी थी, सेन साहब की पत्नी थी। उसके बाद ऑप्शन सी है ड्राइवर की बेटी थी, या फिर ऑप्शन डी सेन साहब की बहन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेन साहब की बेटी थी। कौन, सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था। सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था। तो ऑप्शन ए खोखा से, ऑप्शन बी एक औरत से, ऑप्शन सी नौकर से, या ऑप्शन डी पुलिस से। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा बी एक औरत से। सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था, तो एक औरत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हें देखकर औरत सहम गई। किन्हें देखकर औरत सहम गई। ऑप्शन ए सेन साहब को देखकर, सेन साहब, ऑप्शन बी सेन साहब के रिश्तेदारों को देखकर, सेन साहब के नौकर को देखकर, या ऑप्शन डी किसी को नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा ए सेन साहब को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था। सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था। तो ऑप्शन ए है गली का एक लड़का, ऑप्शन बी खोखा, ऑप्शन सी मदन, या फिर ऑप्शन डी नौकर। तो 17 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मदन। ऑप्शन सी मदन। सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था, तो मदन छू रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी। ऑप्शन ए मदन ने, ऑप्शन बी कासू ने, ऑप्शन सी ड्राइवर ने, ऑप्शन डी नौकर ने। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी, मदन ने, कासू ने, ड्राइवर ने, या फिर नौकर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कासू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मदन को एक गुस्सा रसीद कर दिया। ऑप्शन ए सोफर ने, ऑप्शन बी गली के लड़के ने, ऑप्शन सी खोखा ने, ऑप्शन डी नौकर ने। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खोखा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन ए फुटबॉल में, ऑप्शन बी हॉकी में, ऑप्शन सी बैडमिंटन में, या फिर ऑप्शन डी लट्टू में। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लट्टू में शरीक होना चाहता था। कौन, कासू। किसके साथ, मदन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन डी 4। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 दांत कासू के तोड़े। कौन, मदन ने। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, या पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऑप्शन ए सेन साहब की पत्नी ने कही, ऑप्शन बी गिरधर ने, ऑप्शन सी सेन साहब ने, या फिर ऑप्शन डी सोफर ने। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेन साहब ने इस तरह की बात कही थी, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो ऑप्शन ए मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन बी सिंह साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन सी सेन साहब की फैक्ट्री में, या फिर ऑप्शन डी पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी सेन साहब की फैक्ट्री में गिरधर लाल एक किरानी के तौर पे काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन ए बहादुर, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी विष के दांत, या फिर ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी विष के दांत कहानी के पात्र हैं सेन साहब। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो सेन साहब जी की जो लड़कियां थी वह टोटल थी कितनी थी बताइए, अगर याद है तो 5 थी। कितनी थी, 5। आंसर हो जाएगा इसका 5। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 26 नंबर में क्वेश्चन क्या है स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। तो ऑप्शन ए खेलना, ऑप्शन बी दिन भर पढ़ते रहना, ऑप्शन सी दिन में खाना नहीं खाना, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेलना। स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था, खेलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखा कौन था। ऑप्शन ए सेन साहब का बेटा, ऑप्शन बी ड्राइवर का बेटा, ऑप्शन सी पड़ोस का नटखट का लड़का, ऑप्शन डी नौकर। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर ए सेन साहब का बेटा था। कौन, खोखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह किसका कथन है? क्वेश्चन क्या है, खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा तो उसे तो इंजीनियर होना है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है शिक्षक का, ऑप्शन बी सेन साहब का, ऑप्शन सी अंगतुक का, या ऑप्शन डी घर के नौकर का। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, किसका? सेन साहब का। नेक्स्ट 29 में, किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था? किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था? तो ऑप्शन ए ड्राइवर का, ऑप्शन बी सेन साहब के रिश्तेदारों का, ऑप्शन सी पड़ोसी का, ऑप्शन डी किसी का नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का आंसर बी होगा, सेन साहब के रिश्तेदारों का बेटा जो था वो खोखा से छोटा था और समझदार भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 में, खोखा खोखी का अर्थ है? ऑप्शन ए बच्चा बच्ची, ऑप्शन सी बाबा दादा, ऑप्शन सी भाई बहन, या फिर ऑप्शन डी चाचा चाची। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए, बच्चा बच्ची को खोखा खोखी कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना में, या ऑप्शन बी कृष्णा घाट पटना में, या ऑप्शन सी बंदरघाट पटना, या ऑप्शन डी रानी घाट पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी, ऑप्शन नंबर सी बंदरघाट पटना। ओके, 32 में पढ़ते हैं, नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी पंडित कृष्णावतार शर्मा, ऑप्शन सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन डी पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का ए, रामावतार पंडित रामावतार शर्मा। ओके, नलिनी विलोचन शर्मा जी को जो पिता थे उनका क्या नाम था? तो पंडित रामावतार शर्मा। नेक्स्ट है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? ऑप्शन ए रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी नलिनी विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी मोहन राकेश, या ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिनी विलोचन शर्मा जी की जो रचना है वह दृष्टिकोण भी है। नेक्स्ट है, लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन ए भाई बहन को, ऑप्शन बी चाचा चाची को, ऑप्शन सी मामा मामी को, या ऑप्शन डी माता पिता को। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता को इस बात के लिए गर्व था कि लड़कियां क्या है, एक कठपुतलियां हैं। ऑप्शन नंबर 35 का क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन सी सिंह साहब के व्यंग से, ऑप्शन डी गिरधर लाल के व्यंग से। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से सिंह साहब ऐड कर रह गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिरधर लाल कौन था? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, या शेफाली का पिता। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसका था? मदन का पिताजी जो थे उनका नाम था गिरधर लाल। ओके, 37 पढ़ते हैं, खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? ऑप्शन ए कुसु, ऑप्शन बी कासू, ऑप्शन सी केसु, या ऑप्शन डी कासू। तो इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है 37 का, नाम सब सेम लग रहा है बट नाम सेम ही है यहाँ पे जो है ना, ये जानना है कि शुद्ध नाम कौन सा है, ठीक है ना। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कासू, ऑप्शन डी कासू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी डॉक्टर, या ऑप्शन डी प्रोफेसर। ऑप्शन सी डॉक्टर, या फिर ऑप्शन डी प्रोफेसर। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए, सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 वर्ष, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 7 से 8 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 से 4 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 9 से 10 वर्ष। तो मदन की जो उम्र थी वह थी कितना? 5 से 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष मदन की उम्र थी। नेक्स्ट है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए तमिल का, ऑप्शन बी भोजपुरी का, ऑप्शन सी बांग्ला का, या फिर ऑप्शन डी हिंदी का। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी बांग्ला का भाषा है खोखा खोखी। नेक्स्ट है, सोफर शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए सभ्यता, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी निर्ममता, ऑप्शन डी ड्राइवर। क्या है सोफर शब्द का अर्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्ममता, सॉरी ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ क्या? ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। ओके, नेक्स्ट है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ऑप्शन ए दुत्कार, ऑप्शन बी प्यार, ऑप्शन सी मार, ऑप्शन डी फटकार। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन सी, मार खाना उसके लिए आम बात थी, मामूली सी बात थी मदन के लिए मार खाना, ठीक है। नेक्स्ट है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1915, ई ऑप्शन सी 1916, या फिर ऑप्शन डी 1917। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 में नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सेन साहब का, ऑप्शन बी मिस्टर सिंह का, ऑप्शन सी गिरधर लाल का, या फिर ऑप्शन डी मुखर्जी साहब का। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, सेन साहब का यह इच्छा था कि अपने बेटे खोखा को
जिसे खोखा प्यार से कहते थे कासू को, उसको इंजीनियर बनाना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट है 45, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? उदंड थी, नासमझ थी, मूर्ख थी या सुशील थी? तो सेन साहब की जो लड़कियां थी वह कैसी थी? 45 का क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी आंसर सही होगा, सुशील थी। नेक्स्ट है 46 में, खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने या फिर गिरधर ने? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन ने ही खोखा का दांत तोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवं लास्ट भी है, मोटर का कोई खतरा हो सकता है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है या तो डैश से, खोखा से, मदन से, सीमा से या फिर शेफाली से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोखा से मदन को, सॉरी मोटर को खतरा था, हो सकता था। मोटर अपने गाड़ी को कहता था। ठीक है, उसके पास एक कार था मोटर। तो इसमें मैंने टोटल 47 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में वो मैंने आप लोगों को बताया। तो आई थिंक यह वीडियो आपके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा एंड अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने क्लासमेट से शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। और जिस किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक वीडियो बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।